हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी फ्लैग पैटर्न के बारे में। फ्लैग पैटर्न एक्चुअली एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि तब फॉर्म होता है जब प्राइस जो है एक्चुअली एक फ्लैग का फॉर्म ले लेता है चार्ट्स पर। जैसा कि हम चार्ट्स पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्राइस है एक्चुअली बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है एंड फिर कंसोलिडेट करता है एंड फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है। एक्चुअली इस शेप को अगर हम देखें तो ये शेप एक्चुअली हमें एक फ्लैग की तरह दिखता है, जिस वजह से इस पैटर्न का नाम फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। एंड जैसे ही इस कंसोलिडेशन से फ्लैग की जो बॉडी है उस फ्लैग से जब ब्रेकआउट होता है तो एक काफी अच्छा मूव हम देख सकते हैं। एंड वो जो मूव होता है जनरली कंसिडर किया जाता है कि इतना मूव हमें मिल जाएगा, जो कि फ्लैग के बॉटम से लेकर फ्लैग के टॉप तक जितना मूव था उतना ही सेम मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट। ये जनरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लैग पैटर्न से। तो इस वीडियो में एक्चुअली इंस्टेड ऑफ सीइंग कि मतलब ये हमें यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट लेना चाहिए एंड वो सारी चीजें, तो इंस्टेड की ये प्राइस पॉइंट होता है टारगेट प्राइस एंड ये स्टॉप लॉस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली फ्लैग पैटर्न के बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, फ्लैग पैटर्न क्यों बनता है, क्यों उसमें इतना ऐसा जो ब्रेकआउट होता है वो आता है, इतना अच्छा अप मूव क्यों हमें दिखता है ब्रेकआउट करने के बाद। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम फ्लैग पैटर्न को एक्चुअली देखें तो सबसे पहले फ्लैग पैटर्न होता है जी, जो ये लाइन हम देख सकते हैं, इस लाइन को एक्चुअली हम पोल बोलते हैं। देन एक कंसोलिडेशन होता है एंड उस कंसोलिडेशन के बाद एक हमारा ब्रेकआउट होता है। उस कंसोलिडेशन में एक्चुअली प्राइस एक रेंज में मूव करता है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। अगर हम देखें तो फ्लैग पैटर्न की स्टार्टिंग कैसे होती है। फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन पैटर्न वो होते हैं कि जैसे अगर एक पैटर्न है जिसमें कि पहले अप ट्रेंड चल रहा था, आफ्टर द पैटर्न भी अप ट्रेंड ही चलता है। वो जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू होता है, इसीलिए उसे कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। एंड हमने जब हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न पढ़ा था तो उस टाइम हमने देखा था कि हेड एंड शोल्डर्स एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इस ये दो टाइप के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। फ्लैग एंड पोल आज हम पढ़ेंगे, तो ये एक्चुअली एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अगर हम बात करें कि एक्चुअली कंटिन्यूएशन पैटर्न जो फ्लैग पैटर्न है वो क्रिएट कैसे होता है। सबसे पहले एक्चुअली फ्लैग पैटर्न से पहले एक अच्छा खासा अप मूव आता है जिसमें प्राइस जो है बहुत जल्दी ही बहुत ऊपर की तरफ चले जाता है, काइंड ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें कि ज्यादा जो रिट्रेसमेंट है एंड वो उतना बड़ा रिट्रेसमेंट कुछ नहीं होता है एंड कंसोलिडेशन कुछ नहीं होता है एंड प्राइस जो है वो बहुत ऊपर की तरफ बहुत कम टाइम पे पहुंच जाता है। अब इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी ने अर्निंग्स बहुत अच्छी दी, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़े, या फिर एक्सपेक्टेशन को बीट किया कंपनी ने। उस केस में एक्चुअली स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर की तरफ चले जाता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है एक्चुअली उस टाइम पे बहुत अच्छा है, जिस वजह से जो स्टॉक है वो बहुत ऊपर जा सकता है। एंड बहुत सारे अलग रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी जल्दी ही काफ़ी प्राइस अटेन कर लेता है। यहाँ पर अगर हम देखें, जो स्ट्रॉन्ग अप मूव है जो अचानक से बहुत तेजी से स्टॉक प्राइस बढ़ गया, वो एक्चुअली इन्हीं रीजंस की वजह से होता है। होता ये है कि इस पूरे के पूरे लेट से अगर रिजल्ट्स अच्छे थे या सेंटिमेंट अच्छा था, तो जो यहाँ पर सेलर्स होते हैं एक्चुअली उन्हें इंडिकेटर्स नहीं दिख रहे होते कि वो यहाँ पर सेल पोजिशंस ले सकें। होता क्या है, यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं, जिस वजह से स्टॉक प्राइस है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि सेलिंग उतनी हो नहीं रही होती है, क्योंकि कंपनी ने अगर लेट से रिजल्ट अच्छे दिए हैं तो वहाँ पर सेल कौन ही करेगा, राइट। तो वहाँ पर जो सेलर्स होते हैं ऑलरेडी कम होते हैं एंड जिस वजह से सिर्फ बायर्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने मेरी वॉल्यूम वाली वीडियो पहले देख चुकी है, तो वॉल्यूम वाली वीडियो में हमने देखा था कि जब एक्चुअली सेलर ज़्यादा नहीं होते एंड बायर्स काफ़ी क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, तो जो सप्लाई एंड डिमांड है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, बराबर नहीं होता, जिस वजह से होता ये है कि अगर बायर्स ज्यादा हैं तो एक्चुअली जो सप्लाई है वो बहुत कम होती है खरीदने की, क्योंकि बायर्स को स्टॉक्स खरीदते हैं पर सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि बेच बहुत कम लोग रहे हैं। तो इस वजह से ये होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड होती है, प्राइस जो है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। होता ये है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो बहुत ज्यादा यहाँ पर सेल बाइंग वगैरह हो रही थी, उसके बाद एक पॉइंट पर जाके प्राइस जो है वो हॉल्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे जो नीचे से लोग जिनका प्रॉफिट बहुत हो गया था, क्योंकि बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, तो जिन लोगों ने एक्चुअली नीचे बाई किया था वो अपने प्रॉफिट्स एक्चुअली इस पॉइंट पे थोड़ी बुक करते हैं।
एंड उसके बाद सीइंग कि यहाँ पर एक्चुअली जो मोमेंटम था 2-3 पिछले कुछ सेशंस से, तो उस मोमेंटम को धीरे होते हुए देखकर एक्चुअली थोड़े जो यहाँ पर सेलर्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं मार्केट में। तो जो यहाँ पर एक्चुअली शॉर्ट सेलर्स हैं, जो यहाँ पर सेल करने की पोजीशंस ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली अपनी पोजीशंस जो है कॉशियसली लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो मोमेंटम है एक्चुअली वो स्टॉक का ऊपर की तरफ है एंड यहाँ पर उतना तगड़ा हमें कोई रिवर्स सिग्नल नहीं मिल रहा। सो जो वो पोजीशंस लेते हैं वो काफ़ी छोटी पोजीशंस होते हैं, वो कॉशियसली पोजीशंस लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक प्राइस फेड करके ऊपर की तरफ चले जाए। सो इस वजह से सेफ खेलने के लिए वो यहाँ पर स्मॉल पोजीशंस लेते हैं सेल की। उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे से मोमेंटम आता है उन लोगों का जो कि एक्चुअली फोमो में थे एंड जिनने नीचे नहीं खरीदा, तो वही सोचते हैं कि एक लेग में अगर स्टॉक ऊपर भी जाएगा तो इट इज नॉट हेल्दी। सो हेल्दी अगर स्टॉक को बहुत ऊपर जाना है तो उसके लिए करेक्शन थोड़ा बहुत बीच में होना जरूरी है। सो उस चीज को देख के एक्चुअली यहाँ पर कुछ बायर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं। जब उन्हें दिखता है कि ओके वी आर सीइंग अ पुल बैक, तो वो सारे के सारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस थे एक्चुअली जिन्होंने नीचे से बाइंग की थी थोड़ी बहुत, वो अपनी पोजीशन यहाँ पर एवरेज आउट करते हैं एंड वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स हैं एंड यहाँ पर सेलर्स भी हैं। सेलर्स उतने क्वांटिटी में नहीं है, बट उनका जो एक्चुअली क्वांटिटी है वो उतना ज़्यादा नहीं है। सो एक्चुअली यहाँ पर वीक हैंड्स पर हैं एक्चुअली जो हमारे सेलर्स हैं। सो यहाँ से नीचे से अच्छा खासा मोमेंटम मिलने के बाद स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जाता है एंड यहाँ पर उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, क्योंकि पिछला हाई था। तो यहाँ पर एक्चुअली जो सेलर्स हैं जो उस बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जो कि अगर एक बॉक्स के अंदर है अगर कोई प्राइस, तो उस बॉक्स में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली सेलर्स अपनी पोजीशंस बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट यहाँ से अगर रेजिस्टेंस से अगर वो बेचेंगे तो सपोर्ट तक यहाँ पर खरीद लेंगे। सो इस वजह से जो सेलर्स होते हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, तो वो यहाँ पर से सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो सिमिलरली यही गेम चलते रहता है जब तक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है। एक्चुअली जो सेलर्स एंड बायर्स हैं, जब स्टॉक रेजिस्टेंस में होता है ऊपर की तरफ, तो जो सेलर्स हैं एक्चुअली उसे सेल करके नीचे प्रॉफिट बुक करते हैं। एंड सिमिलरली नीचे जब स्टॉक होता है तो यहाँ पर जो हमारे बायर्स होते हैं वो यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म पोजीशंस उन्हें बॉक्स में अगर प्ले करना है, ऊपर सपोर्ट पे लेके रेजिस्टेंस पे बेचना है, तो यहाँ पर एक्चुअली अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं एंड ये सेम चीज चलती रहती है जब तक स्टॉक बॉक्स में होता है। सिमिलरली जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मार्केट सेंटीमेंट अच्छा है, तो या किसी न्यूज की वजह से अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है अच्छी न्यूज की वजह से, तो इंस्टीट्यूशंस भी एक्चुअली ये प्ले आउट करते हैं एंड इसमें नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं। कभी कभी जब उन्हें अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट्स वगैरह चाहिए होते हैं बड़ी क्वांटिटी में उन्हें ट्रेड करना होता है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक बस कंसोलिडेट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी लिक्विडिटी बनाने के लिए, क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात किया था कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक्चुअली उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से होता क्या है, जब थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाता है एंड जो रिटेल स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जिनको लगता है पैसा बनाना कितना इजी है कि हम सपोर्ट पे यहाँ पर हमें दिख रहा है, बाई करके ऊपर हम बेच देंगे, तो जनरली वो यही पोजीशंस लेते हैं एंड उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो एक्चुअली इस लाइन के नीचे होता है। तो अगर इस लाइन के नीचे देखें तो स्टॉप लॉस की वजह से यहाँ पर एक लिक्विडिटी बन जाती है, और वो लिक्विडिटी जो होती है वो इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे बनती है। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर मेरे ये है कि उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होते हैं। सो क्योंकि उन्होंने अपनी बाई पोजीशंस ले रखी होती है, तो अगर उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वो सेल करना पड़ेगा उन्हें। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं एक्चुअली, क्योंकि उनके पास पैसे हैं एंड वो एक्चुअली मार्केट को इतना हिला सकते हैं कि स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे चले जाए, तो वो स्टॉक प्राइस में यहाँ पर सेलिंग करते हैं जिससे सपोर्ट के पास आता है, जिस वजह से जितने लोगों ने भी एक्चुअली यहाँ पर बाइंग पोजीशंस बनाई थी वो सारे के सारे की स्टॉप लॉस हिट होते हैं एंड यहाँ पर सब लोग वो लोग स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से अपने ऑर्डर्स क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली सप्लाई बढ़ जाती है। अब इंस्टीट्यूशंस को एक्चुअली यहाँ पर बाई करना होता है, तो इसलिए वो जितने भी लोग सेल कर रहे थे अच्छा खासा वॉल्यूम था, तो वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर अपने बाय ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं, जिसकी वजह से काफी इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर बैकिंग होती है एंड यहाँ पर अच्छा खासा एक ऑर्डर्स जो होते हैं बड़े ऑर्डर्स, वो इंस्टीट्यूशंस के बड़े ऑर्डर्स कैप्चर हो जाते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली इस पूरी के पूरे जो कंसोलिडेशन था उसमें अपनी पोजीशंस ऑलरेडी बना चुके होते हैं,
उसके अलावा जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर जो ट्रैप ट्रेडर्स हैं जो एक्चुअली पहले ट्रैप होने देते हैं एंड उसके बाद एंट्री करते हैं तो वो यहाँ पर बुलिश एंट्री करते हैं। तो सिमिलरली वो भी एक एंटिटी है जो कि यहाँ पर एंटर करते हैं। सो जैसे ही एक्चुअली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। लोगों को जो यहाँ पर सेलर्स हैं एक्चुअली वो यहाँ पर देखते हैं कि ओके दिस इज गुड बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, नीचे जाएगा तो सपोर्ट पे हम बेच देंगे। बट होता ही है एक्चुअली यहाँ पर काफी अपनी पोजीशंस इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर चुके हैं, यहाँ पर सपोर्ट से जो लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए जिनने ट्रेड लिया है वो लोग भी होते हैं। एंड सिमिलरली होता ही है कि सिंस यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस बिल्ड कर चुके हैं, यहाँ पर सेलर्स जो हैं दे फील कि यहाँ पर इजी है पैसे बनाना आफ्टर सेलिंग एट सपोर्ट एंड इस आफ्टर सेलिंग एट रेजिस्टेंस एंड इस रेजिस्टेंस को एक्चुअली मार्केट ऑनर भी कर रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली जैसे जैसे जितने ज्यादा एक्चुअली होता है जितने भी बार ट्रेंड जितने भी बार एक्चुअली जो ट्रेंड लाइन होती है वो सक्सीड होती है, बार बार वहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा होता है तो यहाँ पर एक्चुअली और जो सेलर्स हैं वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनका एक्चुअली जो सेल ऑर्डर होता है वो सेल ऑर्डर रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके भी ऑर्डर फुलफिल हो चुके हैं, अब उन्हें एक्चुअली यहाँ से ब्रेकआउट करने में ज्यादा फायदा है। होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम सिनेरियो देखें तो बुलिश पोजीशंस बहुत सारी बन चुकी हैं इधर पर, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एक्चुअली जो सेलर्स एंड बायर्स हैं वो एक्चुअली इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा या नहीं, क्योंकि अगर सेलर्स को कुछ अच्छा मूव दिखता है तो उस अच्छे मूव की वजह से एक्चुअली वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि अभी जो है उतना कॉन्फिडेंस उन्हें नहीं है क्योंकि एक अच्छी न्यूज़ है या फिर अच्छी मार्केट के रिजल्ट्स हैं, स्टॉक के रिजल्ट्स हैं कंपनी के, तो वो एक्चुअली सीधा शॉर्ट पोजीशंस नहीं ले सकते, दे वांट सम इंडिकेशंस। जैसे यहाँ पर जैसे ही जो सपोर्ट जोन था वह वहाँ पर जैसे ही तोड़ा होगा स्टॉक प्राइस ने, उस टाइम पे यहाँ पर सेलर्स भी इंट्रोड्यूस हुए होंगे, तो जिस वजह से जो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है वो काफी अच्छी थी। उसके बाद होता ही है कि इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस बिल्ड कर चुके हैं तो यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं स्टॉक प्राइस को अपलिफ्ट करने के लिए, सो दैट यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो जितने लोगों ने भी एक्चुअली यहाँ पर सेल किया हुआ था सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक को बहुत अच्छा ऊपर की तरफ एक अप मूव मिलता है। उसके अलावा बहुत ही कम टाइम में एक्चुअली इतना ज़्यादा स्टॉक ट्रेवल कर लिया था, फ्लैग का पोल जब बना रहा था तो उस टाइम की वजह से बहुत सारे लोग जो फोमो कर रहे थे वो सोचते हैं कि ओके यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था, हेल्दी कंसोलिडेशन, अब स्टॉक प्राइस और ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो जो बायर्स होते हैं एक्चुअली वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा इस पैटर्न को देख के, क्योंकि ये भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड पैटर्न है जिसको सब जानते हैं, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, तो वो देख के बहुत सारे लोग जो उस पे एनालिसिस करते हैं वो देखते हैं कि ओके यहाँ पे पैटर्न बन रहा है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, तो वो भी एक्चुअली यहाँ पर बाइंग स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली जो एक्चुअली ट्रेडर्स जो कि एक्चुअली ब्रेकआउट पे यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाते हैं वो भी काफी एक्टिव हो जाते हैं, वो अपनी यहाँ पर पोजीशंस बनाते हैं। एंड सिमिलरली जो इंस्टीट्यूशंस थे एक्चुअली उस उन इंस्टीट्यूशंस की अगर कोई बाइंग वगैरह बची होती है तो आफ्टर ब्रेकआउट में जो कॉन्फिडेंस होता है उनका, आफ्टर ब्रेकआउट के बाद वो अपनी पोजीशंस बना देते हैं। इतना ज़्यादा जब अप मूव मिलता है एक्चुअली ब्रेकआउट पे, तो स्टॉक प्राइस एक्चुअली ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवमेंट को देखते हुए क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे थे, अर्निंग्स अच्छी थी एंड स्टार्टिंग से ही अप मूव अच्छा था, तो एक्चुअली इस पूरे के पूरे मूवमेंट में कभी सेलर्स उतने ज़्यादा हुए ही नहीं है, क्योंकि सेलर्स हमेशा से कॉशियस थे, क्योंकि जो अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था एंड इवन आफ्टर कंसोलिडेशंस कॉशियसली उन्होंने स्मॉल पोजीशंस ही बनाई होती हैं एंड जो सेलर्स होते हैं वो उतनी बड़ी पोजीशंस उतनी नहीं बनाते, जिस वजह से यहाँ पर जैसे ये वाले जो सेलर्स हैं वो मार्केट से निकलते हैं जब उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली सेलर्स जो होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, जिस वजह से जो सप्लाई है एक्चुअली वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नो वन इज सेलिंग द स्टॉक्स, और जो डिमांड एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं तो समवन शुड सेल, तो जिस वजह से जब डिमांड एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एंड सप्लाई बहुत कम होती है, उस केस में एक्चुअली स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा मूव देता है। इस केस में एक्चुअली इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो स्टॉक प्राइस एक्चुअली काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है ब्रेकआउट के बाद एंड उसके बाद मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें मिलता है, जैसे कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न में बोला जाता है कि जो पोल है एक्चुअली उसकी जो हाइट है
उसकी हाइट के बराबर एक्चुअली हम आफ्टर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब होता है उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना हमें वहां से प्रॉफिट मिलेगा। सो अगर मैं यहाँ से लूँ तो कुछ लोग यहाँ पर इसे एक्चुअली ब्रेकआउट के बाद से लेते हैं एंड कुछ लोग एक्चुअली जो सपोर्ट जोन है एक्चुअली उसके ऊपर से लेते हैं। सो सॉर्ट ऑफ मतलब वो तो हम रिस्क मैनेजमेंट करके अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं कि जहाँ से भी हमें लेना है। सो इस तरीके से एक्चुअली फ्लैग पैटर्न को इंटरप्रेट किया जाता है एंड इसके पीछे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो उसकी हम बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।